हर हर महादेव। माता बहनों, सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की पहली सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अगस्त 2026 के दिन श्रावण महीने की सबसे पहली सोमवारी तिथि पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस दिन 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो माता बहनों, उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 3 अगस्त का पावन महीना पहली सोमवारी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 अगस्त 2026 सावन महीने के सबसे बड़ा सोमवारी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 3 अगस्त सावन फर्स्ट सोमवारी तिथि के दिन इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। तो माता बहनों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को इस सावन की पहली सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय के फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। माता बहनों, पहली सोमवारी के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सावन पहली सोमवारी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का, इस समय में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच में आप लोग इस 3 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। अगर आप लोग 7 या रात 8:00 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर रहेगा। यहाँ पर जब तक का को 3 कनेर की फूल वाले उपाय को करोगे तो भी आप उपाय को करोगे सकते हो, क्योंकि 3 अगस्त 2026 सावन पहली सोमवारी तिथि का बहुत शुभ दिन माना गया है, और यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सावन मास का पहला दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो माता बहनों, सावन पहला सोमवार तिथि के दिन जो व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय को शिवलिंग के ऊपर कर लेता है तो उसके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है, और उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं बहुत ही खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, यह सावन पहली सोमवारी तिथि हमारे लिए बहुत ही खास है, तो इस दिन कुछ बहुत ही खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है। आपका चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, मैं कहता हूं कि अगर आप इस सावन सोमवारी तिथि के दिन 3 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपका सारा दुर्भाग्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 3 कनेर के फूल ले लेने हैं। सावन पहली सोमवारी तिथि के दिन किए जाने वाला यह सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 3 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 3 कनेर के फूल आप चाहे तो फूलों की दुकान से ले लें, या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के 12 आपको कनेर के फूल कहीं से भी के फूल चढ़े हैं, उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वह आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। माता बहनों, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 3 कनेर के फूल लेकर आए हैं, इनमें से आपको को 1-1 कनेर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है। देखिए, पहले फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोण होता है, जिसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहां पर यह पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। और फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। देखिए, जलधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाती है, और यहीं पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद इस शिवलिंग से 2 फूल आपको और लेना है, क्योंकि हमारे पास मात्र 3 ही फूल थे ना, तो ले लिया। फिर चौथा कनेर का फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है
उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं। और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको पांचवा कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय सावन पहली सोमवारी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। पांचवा फूल समर्पित करते हुए यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना देना है। अगर आप शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है कि कहाँ गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, या फिर कहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो भी स्थान में अभी आपको फूल समर्पित करते हुए दिखाया गया है, उसी स्थान पर आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए, उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति इस सोमवारी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने लेते हैं वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 11 चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। यह सफेद रंग का फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और यही आपके सारे कार्यों को सफल करेगा, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा। इसीलिए आपको एक सफेद रंग का फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 3 बेलपत्र। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप शाम को करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। तो अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको यह सामग्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आप 11 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके बाद आप जो 3 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी कार्य बन नहीं रहा है, आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं,
मान लीजिए आप नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपना मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको उस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो ये एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। यह उपाय आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को चमका देता है, आपके सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। बस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले ये चावल के दाने वहीं पर थोड़े से डाल देने हैं और फिर इन्हीं चावल के दोनों के ऊपर आपको यह दीपक रख लेना है। और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य का स्मरण कर लेना है तथा महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेने की। मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ, धन की वजह से मैं अपना कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूं, धन की वजह से जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उसको दूर करने की महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार इस दीपक को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है तो सिर्फ 3 या 5 सोमवार के दिन ही इस उपाय को करने के बाद उसके जीवन में कहीं ना कहीं से धन धान्य की प्राप्ति जरूर होती है और उसकी सारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय बताए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में दिखाई गई कथा केवल धार्मिक प्रेरणा के लिए इसमें प्रयोग की गई आवाज कृत्रिम में AI जनरेटेड है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की नकल करना नहीं है। प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। साथियों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन और चमत्कारी समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में शिवलिंग से एक विशेष वस्तु को उठाकर अपने घर में उचित स्थान पर रखने से धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्त पर बरसती है और उसकी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। सनातन धर्म में शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसलिए शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना एक आध्यात्मिक महत्व होता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु शिवालयों में जाकर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शिव पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं
जो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है, घर में बरकत नहीं होती, कार्यों में बाधाएं आती हैं या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, तो सावन का यह पवित्र महीना आपके लिए अत्यंत शुभ अवसर लेकर आया है। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे अपने भक्तों को केवल आध्यात्मिक सुख ही नहीं बल्कि सांसारिक सुख और समृद्धि का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मान्यता है कि सावन के इस पावन महीने में एक विशेष अद्भुत दिन आपको चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी टोक के सीधे शिवालय जाना है और शिवलिंग से एक ऐसी गुप्त चीज उठाकर अपने घर ले आनी है जिसके बारे में संसार का कोई भी साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। याद रखिए, इस गुप्त चीज को उठाने की एक बेहद कड़क विधि है, एक विशेष नियम है और इसे घर लाने के बाद कहाँ रखना है, कैसे स्थापित करना है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज प्रार्थना टीवी पर आपको मिलने वाली है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठा रहे होंगे तो आपके दिल में केवल महादेव का वास होना चाहिए। जुबान पर एक विशेष बीज मंत्र होना चाहिए और इस क्रिया को करते समय आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना और घर आने तक आपको किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना है, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी नहीं। ये गुप्त चीज क्या है, इसे कब उठाना है और यह कैसे रातों रात आपके भाग्य को चमकाकर आपको करोड़पति बना, इसका पूरा रहस्य हम वीडियो के उत्तरार्ध में यानी ठीक 5 से 6 मिनट के बाद पूरी प्रामाणिकता के साथ खोलेंगे। इसीलिए प्रार्थना टीवी के इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले प्रार्थना टीवी के सभी दर्शकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर साल 2026 का यह सावन का महीना इतना खास, इतना दुर्लभ और इतना शक्तिशाली क्यों माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं और सनातन धर्म के महान पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक पूरे ठाठ के साथ चलेगा। इस पूरे भक्तिमय अलौकिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सराबोर महीने के दौरान कुल 4 बेहद मुख्य सिद्ध और परम कल्याणकारी सावन सोमवार पड़ेंगे। प्रार्थना टीवी के सभी निष्ठावान दर्शकों को हम बता दें कि इन विशेष व्रतों की पावन तिथियां आप नोट कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को आएगा। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 26 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों स्कंद पुराण, लिंग पुराण और साक्षात शिव पुराण के अनुसार सावन के प्रत्येक सोमवार पर सूर्योदय से लेकर शाम तक उपवास रखने, फलाहार करने और अखंड शिव नाम का जाप करने की परंपरा है। इस पावन काल में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर केंद्रित हो जाती हैं। यही कारण है कि भक्तगण सुबह 5:44 आम से लेकर शाम के समय तक शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और विशेष रूप से हमारे करेरा के अति प्राचीन जागृत चमत्कारी और ऐतिहासिक शिवालयों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना, दिव्य अर्चना और महाजला अभिषेक के लिए भारी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। इस पवित्र समय में शिवलिंग पर जल, दूध, पवित्र गंगाजल, शहद, धतूरा, समीपत्र, भस्म, इत्र और अखंडित बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। परंतु दोस्तों, प्रार्थना टीवी आपको यह बताने जा रहा है कि साल 2026 का यह सावन का महीना मानव इतिहास में सबसे अनोखा और चमत्कारी क्यों होने जा रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार इस बार पूरे 136 साल बाद आकाश मंडल में एक ऐसा दुर्लभ ग्रहों का महासंयोग बन रहा है जिसमें
इंद्र योग, ब्रह्म योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और स्वर्ग योग जैसे पूरे 52 प्रकार के अत्यंत शुभ, दुर्लभ और सिद्ध महायोग बन रहे हैं। खाने का सीधा मतलब यह है दोस्तों कि इस दौरान की गई हल्की सी भी पूजा, छोटा सा भी दान और कोई भी सात्विक उपाय तुरंत ही सिद्ध हो जाता है और उसका फल करोड़ों गुना पलट कर मिलता है। शिव पुराण की अमर कथाओं में साफ साफ वर्णित है कि महादेव इस पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे देव हैं जो परम कृपालु, अत्यंत दयालु, आशुतोष और अवघरदानी कहे जाते हैं। आशुतोष का अर्थ ही यही है जो बहुत जल्दी, बहुत ही अल्प प्रयास से प्रसन्न हो जाए। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा और एक लोटा शुद्ध जल से ही तुरंत रीझ जाते हैं और अपना सब कुछ अपने भक्तों पर न्योछावर कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव की दिव्य शरण में जो भी प्राणी जाता है, चाहे वह साधारण निर्धन मनुष्य हो, कोई बड़ा राजा हो, देवता हो, दानव हो, यक्ष हो या वन में विचरने वाले मूख पशु पक्षी ही क्यों ना हो, भोले बाबा कभी किसी का भेदभाव नहीं करते। वे केवल भक्त का निष्कपट हृदय देखते हैं और उसकी खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट और परेशानियां को खत्म कर दें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिवाजी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सावन के इस पवित्र इत्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वह सावन के महीने में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि सावन के इस महीने में कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष जो सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ खुद उसे व्यक्ति के हर कष्ट को हर देते हैं और उसे व्यक्ति की हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं। अब प्रार्थना टीवी के दर्शकों का वह इंतजार खत्म होने जा रहा है जिसके लिए आप सब इस वीडियो में बने हुए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन सी गुप्त चीजें हैं जिन्हें आपको सावन के सोमवार के दिन विशेष रूप से 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त या 24 अगस्त 2026 के किसी भी सोमवार को शिवलिंग से चुपचाप स्पर्श करा के या उठाकर अपने घर लाना है। और वह महा उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। शिव पुराण के अनुसार इस पावन दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर अपने पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। फिर गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान आदि से पूरी तरह निवृत्त होकर हल्के सफेद रंग के अथवा पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग परम प्रिय है और शिव पूजा में भूलकर भी काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। फिर एक शुद्ध तांबे का लोटा लें, उस तांबे के लोटे में पवित्र गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल भरे और उसमें पूरे गिनकर 108 अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल के दाने डाल लें। याद रहे, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूजा खंडित मानी जाती है। अब इस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घर के समीप किसी भी प्राचीन और जागृत शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के पास जाना है, अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद एक लोटा जल या शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है, जो इस प्रकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का जप कम से कम 8 बार भी 108 बार कीजिएगा। इतना अगर आपने साल 2026 के सावन सोमवार के दिन कर लिया
तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मान के चलिए आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी ही होंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके व्रत का आपको पलट करके 2 गुना लाभ मिलेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक आंकड़े का फूल, एक बेर और एक संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में एक आंकड़े के फूल के साथ एक बेर और संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए, इससे आपका व्रत जो होता है उससे जो मिलने वाला पुण्य होता है वह 2 गुना हो जाता है। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको सावन सोमवार को व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद शिवलिंग पर अभिषेक करना है आपको कच्चे दूध से। अगर आपने इतना भर कर दिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपकी नौकरी लगने में जो भी दोष आ रहे थे वह दोष हट जाएंगे, वह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि दोस्त आपकी एक दिन की पूजा से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ आपको वह वरदान दे दें जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके दिल में है वह पूरी हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेल पत्र का प्रयोग किया जाएगा तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र बहुत प्रिय है। आपको 11 बेल पत्र लेने हैं, आपको लाल चंदन लेना है, आपको सुबह से लेकर के शाम के बीच में सोमवार के दिन नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जाइए, एक बेल पत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले बस भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप कर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना कहने के बाद एक बेल पत्र आपको शिवलिंग पर रख देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित कर दिया और 11 बेल पत्र अर्पित करने के बाद आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखी, तो मान के चलिए सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय है जो जस्य मुनि भी करते थे, और अगर आप करेंगे तो आपको इसका पलट करके जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो किन उपायों को साथ में कर सकते हैं आप, जिससे आपको भोलेनाथ का वरदान मिले और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको साल 2026 सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पर स्थापित करना है। तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आप में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बनेगी कि आपके पास जो धन आए वह रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो। तो आपको बस यही करना है कि सुबह से शाम के बीच में आपको नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनना है, 1 लोटा जल लेना है और पूजा घर के लिए एक नया डमरू खरीद लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। इस डमरू को उस शिवलिंग से छुआइए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। अब आपको इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है
अगर आप इस तरीके से विधि विधान से डमरू को अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देते हैं तो आपके जीवन से न केवल धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि डमरू भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ज्यादा प्रिय होता है और यह उपाय आप कीजिए, आप खुद देखेंगे कि इतना ही करने भर से कैसे आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर आपने साल 2026 सावन सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष लिया, भगवान भोलेनाथ के आप मंदिर गए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर रख दिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, मान के चलिए दोस्तों, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर के जितने प्रत्येक सदस्य होते हैं उन पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक बार मिल गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो आपके मुंह पर आपका दोस्त बन रहा है, लेकिन वह पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है? सावन सोमवार के दिन किसी भी दुकान से एक पीतल का छोटा सा या अपनी इच्छा अनुसार आप एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। इसको खरीदने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप पर हाथ होगा। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया तो साक्षात्कार काल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, जैसा कि प्रार्थना टीवी पर अभी हमने आपको उन 3 दिव्य और चमत्कारी गुप्त चीजों के बारे में बताया जिन्हें शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर लाने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है, लेकिन शिव पुराण की कथाएं और इसके गहरे रहस्य यहीं पर समाप्त नहीं होते। साल 2026 के इस ऐतिहासिक और अत्यंत दुर्लभ सावन के महीने में, जिसमें साक्षात महादेव पृथ्वी लोक पर आकर मंदार पर्वत और कैलाश छोड़कर अपने भक्तों के बीच वास करते हैं, कुछ ऐसे भी परम गोपनीय नियम और अचूक उपाय हैं जिन्हें यदि आप जान लेते हैं तो आपकी पूजा की शक्ति 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। प्रार्थना टीवी के माध्यम से अब हम आपको उस महाअभिषेक विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, कर्जे की वजह से रात की नींद उड़ चुकी है, या फिर घर का कोई सदस्य लंबे समय से किसी असाध्य और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ध्यान से सुनिए, शिव पुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में साफ साफ लिखा गया है कि यदि सावन के सोमवार के दिन कोई व्यक्ति शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का हल्के हाथों से लेपन करता है और उसके बाद उस पर गन्ने के रस की पतली धार बनाकर अभिषेक करता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। गन्ने का रस साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जब इसे सावन के पावन सोमवार को महादेव पर अर्पित किया जाता है तो कुबेर देव स्वयं उस भक्त के घर के भंडार भरने के लिए विवश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं,
तो आपको सावन के सोमवार के दिन सुबह 5:44 AM से लेकर प्रदोष काल के बीच किसी भी समय शिव मंदिर जाना है और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें मुट्ठी भर काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी पिसी हुई काली तिल मिला लेनी है। मेरे प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, करुणा के सागर, परम कृपालु भगवान शिव की असीम अनुकंपा और अनंत आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित करने, जीवन के समस्त पापों, दुखों और कष्टों का समूल नाश करने के लिए वर्ष 2026 का सावन का पवित्र अलौकिक महीना एक ऐसा अभूतपूर्व, चमत्कारी और अद्वितीय महा अवसर ले आ रहा है, जिसकी अलौकिक महिमा का गान शब्दों के माध्यम से कर पाना साक्षात महादेव के विराट, अनंत और अगोचर स्वरूप को मापने जैसा ही सर्वथा संभव है, क्योंकि शिव ही सृष्टि के मूल आधार हैं। और इस वर्ष 2026 में सावन का यह परम पावन पुण्य प्रदायक मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से संपूर्ण सनातनी परंपरा, वैदिक रीति रिवाज, शास्त्रीय विधि विधान और अटूट श्रद्धा निष्ठा के साथ संपूर्ण भूमंडल पर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। और इस पूरे एक महीने की दिव्य अवधि में जो भी भक्त सावन के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार अत्यंत गुप्त और चमत्कारी चीजें अपने घर लाकर स्थापित कर लेता है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे संकट, घोर दरिद्रता, पुराना कर्ज, अकाल मृत्यु का भयंकर भय और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा क्षण भर में भस्म हो जाती है और भगवान भोलेनाथ के साक्षात आशीर्वाद से वह देखते ही देखते करोड़पति बन जाता है, क्योंकि वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा महासयोग निर्मित हो रहा है, जिसमें सावन के पवित्र महीने के दौरान शिव योग और अमृत सिद्ध योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस दौरान किए गए किसी भी छोटे से छोटे उपाय का फल आपको पलट करोड़ों गुना लाभ के रूप में प्राप्त होगा और उसके पूरे परिवार की रक्षा स्वयं अपने त्रिशूल से करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में खुद बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सावन का जो पवित्र महीना होता है वह किसी भी साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन के सोए हुए भाग्य को उदय करने की पूर्ण क्षमता रखता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, निरंतर चलने वाली आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, गृह क्लेश और पारिवारिक दिक्कतों ने आपको चारों तरफ से घेर कर रखा है, आप लंबे समय से भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर वह इलाज कराकर पूरी तरह से थक चुके हैं, परंतु शरीर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपका दुर्भाग्य हर कदम पर आपके पीछे पड़ा हुआ है और दरिद्रता के कारण आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 जुलाई 2026 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने से ठीक पहले आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ परम पवित्र सामग्रियां लाकर अपने घर के मंदिर में रख लेनी है। उनका दिव्य उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में करना है, जिसके बाद आप साक्षात अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की समस्त जटिल दिक्कतों, बाधाओं, शत्रुओं से आपको हाथों हाथ तात्कालिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी सनातन हिंदू परंपरा में सावन मास के सोमवार का बहुत ही सर्वोच्च और अनिवार्य महत्व बताया गया है, और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल अपनी व्यस्तता या स्वस्थता के कारण भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा पाठ, जप या अनुष्ठान नहीं कर पाता है और वो केवल सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है और शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित कर देता है, तो शास्त्रों के अनुसार उसे पूरे साल भर की गई शिव पूजा का अक्षय पुण्य फल एक एक ही बार में प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं महादेव स्वतः ही अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को पड़ेगा और अंतिम व चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त को पड़ेगा। और इन विशेष तिथियों पर सूर्योदय काल अर्थात प्रातः काल सुबह 5:44 एवं से लेकर संध्या काल के
प्रदोष काल के महामुहूर्त तक शिव आराधना का ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग बन रहा है, जिसमें यदि आप पूरे सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की ऐसी मूसलाधार वर्षा होगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राजयोग का आनंद लेंगे। वैसे तो सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए निर्धारित है और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन करता है उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन सावन का पवित्र महीना एक ऐसा पावन कालखंड होता है जब अवग्रदानी महादेव अत्यंत प्रसन्न, सौम्य और वरद मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा और वरदान बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए सावन के शुरू होने से पहले ही उन गुप्त चीजों को अपने घर लाना अत्यंत अनिवार्य माना गया है, ताकि सावन के पहले दिन से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह शुरू हो जाए कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर की चौखट को पार ना कर सके। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका जीवन में अच्छा दिन चल रहा हो या फिर बहुत बुरा दिन चल रहा हो, कभी भी त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ को याद करना और उनका नाम लेना मत भूलिएगा, क्योंकि महादेव इतने भोले हैं कि वे किसी बड़े ऐश्वर्य या महंगे उपहारों के भूखे नहीं हैं। वे तो केवल आपके एक लोटा जल और 2 दाने अक्षत चढ़ाने भर से पूरी तरह संतुष्ट होकर आपको इस ब्रह्मांड का स्वामी तक बना सकते हैं। तो एक बार अगर आपको महादेव का अभय आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए कि साक्षात आपका काल भी आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और स्वयं महामृत्युंजय स्वरूप शिव आपकी रक्षा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो सबसे पहली अद्भुत चीज कौन सी है जिसे आपको सावन शुरू होने से पहले अपने घर लाना है। वह परम पवित्र चीज है बेलपत्र। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और हमारे आयुर्वेद तथा शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि एक बेलपत्र कभी भी 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। अर्थात यदि आपको नया बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी पुनः धोकर 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है तो 30 जुलाई 2026 से पहले ही आप लोग 108 की संख्या में बिना कटे फटे सुंदर और त्रिदोष नाशक बेलपत्र तोड़कर या कहीं से लाकर अपने घर रख लीजिए और इन्हें अपने घर के पूजा घर में जो भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ या रामायण रखी हुई है उसके पन्नों के मध्य में सुरक्षित दबाकर रख दीजिएगा। फिर सावन में सुरक्षित दबाकर रखे कीजिए, उसके पन्नों के मध्य में सुरक्षित दबाकर रख दीजिएगा